कोई जानकारी लेने के नहीं आया। फायदा नहीं मिला हमको बीजेपी शासन से। तो विकास से कोई मतलब नहीं है। उनको फ्री के पैसे दे दो तो ये खुश रहते हैं। कर्ज माफी हुई है, जितने बड़े सबसे पूछ लो। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मत का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर हम आज ग्राम पंचायत पाचारुंडी पहुंचे हैं। यहाँ हम ग्रामीणों से चर्चा करेंगे, आने वाले विधानसभा को लेकर करेंगे, विकास को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण अंचल दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो ग्रामीण अंचल से हैं। सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीणों से ही सवाल लेते हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर हम लेते हैं। आप कहाँ से हैं? पाचारुंडी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के लिए आपका कोई सवाल हो तो बताइए। कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस के लिए अच्छी है कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या किया? बहुत काम किया है, बैंका माफ़ करी और अच्छा करियो। भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य नहीं करा, बैंक के माफ़, ये जो कर्ज माफ़ी है, मुआवजा भी नहीं दिया, उन्हें कुछ नहीं दिया। मुआवजा भी नहीं दिया। मुआवजा कब नहीं दिया आपको? ये अभी नहीं दिया है। ये वर्तमान का मुआवजा नहीं मिला है, कर्ज माफ़ी भी हुआ है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रवक्ता जो हैं आपसे चर्चा करता हूं। यहाँ की एक सवाल निकल के आया है कि कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी की है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी मुआवजा देना था वो भी नहीं दिया है। आखिर क्यों? मुआवजा अभी सोयाबीन तो सही साट हुई है और मुआवजा बीमा दिया था और कर्ज तो वादा किया ही नहीं कोई ने, सरकार ने, बीजेपी सरकार। का कहना है कि कर्ज हमारा माफ हुआ कांग्रेस शासन में। किसका हुआ? कांग्रेस सरकार में। वो कह रहे हैं उनका खुद का माफ हुआ। गिनती के 4 लोगों का हो गया तो क्या सबका हो गया? ये पाचारुंडी में गिनती के 4 लोगों का क्या हुआ? गिनती का 4 लोगों का कर्जा माफ हुआ है। 64 आदमी की लिस्ट है जो बेकायदा, मतलब सोसाइटी बैंक ऑफ इंडिया केंद्र, और ये मेरे पास ये हम प्रूफ देते हैं। हम केवल प्रूफ देते हैं, सच्चाई बोलना जानते हैं। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में कर्ज माफ भी हुआ है वो लिस्ट में और वो सब जारी है। कर्ज माफ भी हुआ है। उसके बाद में गांव-गांव में गौशालाएं बनाई गई है। उसके बाद में जिस टाइम पे हमारी सोयाबीन खराब हो गई, उस टाइम पे कमलनाथ जी ने पटवारी तहसीलदार से एक से भी नहीं पूछा और बिना सर्वे के हमें 3000 से 4000 रुपए बीघा बीमा मिला और मुआवजा भी मिला। क्या इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में थी, ये जो फसलें खराब हुई है, इसमें कोई फायदा नहीं मिला क्या? नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। और पर 21-22 का जो वो बीमा वो भी खा गए। आगर जिला सफाई छोड़ दी। आगर जिले में कोई बीमा नहीं मिला है कुल मिला के। ये कहना है कि 21-22 का बीमा किसानों को मिला ही नहीं है। नहीं मिला ना, हमारे को मिला, सबको मिला। 1900। आप क्या कहेंगे? देखिए, बीमे की एक अलग समस्या है। जिस समय उन्होंने सर्वे करवाया था, इसे पटवारी रिपोर्ट के आधार पर बीमा मिलता है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर बीमा मिलता है और यहाँ की पटवारी रिपोर्ट जो बना के यहाँ के पटवारी ने दी, जो इनकी सरकार में, उस रिपोर्ट के आधार पर तभी ये चिल्लाएंगे। सर्वे जब इनकी सरकार में हुआ तो बीमा ये सरकार कैसे दे? सर्वे इनने करवाया जब इनकी सरकार थी। सर्वे इन्होंने करवाया, बीमा भी इनको देना था। तो वो 15 बीमा भी इनको सर्वे हुआ था। 15 महीने की सरकार में, इधर आके 15 महीने की सरकार में सर्वे हुआ था, जिसके बाद कोई जानकारी लेने के नहीं आया। पंचायत में अभी तक पटवारी पूछ लो इन सबसे। 15 महीने के बाद में अगर पटवारी गांव पंचायत में आया तो बताओ। बताइए, क्या पटवारी नहीं आए? क्या नहीं आए सर? इस अभी तक कोई भी नहीं आए। और इन लोगों ने तीसरी मामा आदम थी, कोई पूछा नहीं आया कि कहीं वो एरियो था के
अच्छा, ये कर्ज माफी हुई है आपकी? कर्ज माफी हुई ना, आपकी कर्ज माफी हुई है? नहीं, कमलनाथ के बाद। कमलनाथ जी के कर्ज माफी के बारे में चलिए। 1,51,886 वर्तमान में जो फसल खराब हुई थी उसमें पटवारी ने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी शासन से कोई व्यक्ति जैसे फायदा नहीं मिला हमको बीजेपी शासन से। चलिए, ये यहाँ एक और मुद्दा निकल के आया है। बीजेपी शासन में जो फसल अभी वर्तमान में खराब हुई थी, इस संबंध में ग्राम पाचारुंडी की बात करूंगा मैं, यहाँ किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ है फसल को लेकर और किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। एक बीघे की 3 से 3.5 क्विंटल सोयाबीन सभी को हुई है, ऐसा कोई किसान नहीं है। ये झूठ जमोलों का काम नहीं चलेगा। मैं खुद किसान हूँ, मेरे पास 20 बीघे जमीन है, मुझे खुद 60 क्विंटल सोयाबीन हुई है। सोयाबीन रखी हुई है मेरे कांकरा की जमीन है, देख लो आप जाके घर पे। आप बताइए, क्या सर्वे हुआ था? सर्वे हुआ था कि कुछ किसानों के जमीन के माध्यम से किस जमीन अच्छी है तो उनको अच्छी सोयाबीन हुई, किसी को ये बोलते हैं कि हमको नहीं हुई तो इनकी हल्की जमीन है। कर्ज माफ हुआ आपका? कर्ज माफ हुआ? कर्ज माफ हुआ, पर अभी कमलनाथ सरकार में अभी तक बैंकों ने एनओसी नहीं दी हमको। एनओसी नहीं मिली। बोलते हैं कि तुम्हें 1 लाख फ्री के माफ हुए, 50,000 नहीं खर्च हमें निस्बत नहीं दे सकते हैं। अभी तक हमारी नर्मदा झाबुआ में एनओसी रुकी हुई है। मैंने विधायक जी से बोला, मैंने कि मेरी एनओसी कमलनाथ जी सरकार ने जब कर्ज माफ करा तो ये एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसने कहा कि जब तुम्हें 100 रुपये माफ हो रहे तो हमें कुछ नहीं दे सकते हैं। अभी तक कितने साल हो गए, मैं वादा के साथ कहता हूँ कि अभी तक मैं वादा। चलिए, ये आए हैं, ये नर्मदा सुनिए, ये नाम निकल के आया है कि मेरे को एनओसी नहीं मिली। कर्जा माफी का उनके पास मामला है, लेकिन उनको एनओसी नहीं मिली और अभी कर्जा मांग रहे हैं। बैंक वाले मांग रहे हैं। सर 2 बैंक का कर्ज माफ हुआ, सोसाइटी का भी हुआ और नर्मदा झाबुआ को भी। उनके घर में उनका कहना है नहीं हुआ है, वो उनका कहना है एनओसी मुझे मिली नहीं है। मिल गई बैंक वाले नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे सर, दे दिए इनके पास में, झूठ बोल रहे हैं। इनके पास झूठ बोल रहे हैं, आपके पास में है, आप बता रहे हैं कि एनओसी दी नहीं दी। मैं अभी मेरे पास अभी मैं कहने के चाहता हूँ कि अभी नर्मदा झाबुआ में एनओसी अटकी हुई है, निस्बत से नहीं मारा, नहीं दी। फ्री के पैसे चाहिए, हर चीज में फ्री के पैसे चाहिए। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको फ्री के पैसे दे दो तो खुश रहते हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। अभी ये 2 पेज की लिस्ट लेके आए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 18 साल में अगर हमारी इतनी लिस्टें आएगी तो 5 साल तो इनको लिस्टें पढ़ने में ही लग जाएगी। हमने कितनी जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री 181 योजना। अच्छा, ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताइए गौशाला वाला मुद्दा आया है। गौशाला आपके कार्यकाल में बनी है? 15 महीने की सरकार में अधूरी पड़ी हुई है। गौशालाएं बनी है सर, लेकिन कुछ गौशालाएं अटकी हुई थी, तो उस गौशाला के लिए इन लोगों ने इनकी सरकार में इन्होंने ठेका लिया। वो बरसाती भी नहीं डाली सर वहाँ पे। ये बाप्ता में जाके देखो आप, अधूरी पड़ी हुई है। अधूरी गौ माता के लिए केवल वोट मांगने वाली सरकार है, धर्म के लिए वोट मांगने वाली सरकार है। कुल मिला के गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार है, ये आरोप लगा है। के नाम पे वोट मांगते तो 30 लाख रुपए की गौशाला को 38 लाख रुपए नहीं करते शिवराज सिंह जी। 8 लाख रुपया बजट बढ़ाया हमने हर गौशाला का। जब कमलनाथ जी ने योजना चालू की थी तब मात्र 30 कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, हमारे जो बना रहे थे कर्मचारी लोग, तो इनको कार्यकर्ताओं ने क्लेम लगा दिया कि तो पैसे झूठे खा रहे हैं निकाल के। बोलो, कुल मिला के गौशाला निर्माण नहीं हुआ, रुकवाया, निर्माण हो रहा है, कांग्रेस ने रुकवाया इनके कार्यकर्ताओं ने। सरकार इनका मंत्रिमंडल इनका, फिर ये बोल रहे हैं कि हम रोक रहे हैं। झूठ पे झूठ। आप ही बताओ सर, सरकार इनकी चल रही है। सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की रहती तो इन्हें रुकवाया क्या? बताओ आप के काम इन्होंने बिल्कुल अधूरी नहीं थी। कमलनाथ सरकार में गौशाला बन रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गौशाला रुक गई, सब रुक गए। आपका ये आरोप है? बिल्कुल आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही तो 15 महीने इनको क्यों लग गए? 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी ना राहुल गांधी जी ने, तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। इनको 15 महीने क्यों लग गए? यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, उसी कारण इन लोगों ने कर्ज माफी की है। तो पूरे मध्य प्रदेश में कर्ज माफ नहीं हुआ है। आपके पास अगर 20 बीघा जमीन है
उसको पिलाने में एक दिन में पी जाती क्या 20 बीघा जमीन? मोटर अगर चलती है तो पानी कितने दिन में पीता है? 20 बीघा जमीन एक दिन पी जाती है क्या? लेकिन बेकायदा मध्य प्रदेश में बेकायदा कर्ज माफी हुई है, जितने पढ़े सबसे पूछ लो। एक और बता दूं, चलिए मुझे गांव के मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ ग्रामीण भी खड़े हैं बहुत सारे। आपका कोई कांग्रेस बीजेपी को लेकर कोई सवाल हो, युवाओं का कोई सवाल हो, विकास को लेकर कोई सवाल हो, आपका कोई सवाल है क्या कर्ज माफी के लिए, गौशाला को लेकर? हमारे कोई नहीं है आपका कोई? मगर तो गौशाला भी अच्छी लगी ने कर्ज माफ होगी हो। मतलब कांग्रेस शासन में हुआ है? हाँ कांग्रेस शासन में है। कांग्रेस शासन में हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसमें नहीं हो कहीं भी कुछ भी निर्माण, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ। चलिए हम वापिस अब प्लेटा लगाई थी बाहर बेची दिए, बोल्टो इतनी मोटी लवारी भी रेवा की नहीं रही है अब। मतलब प्लेटा लगाई उजाला की। अच्छा सौर ऊर्जा प्लेट में गुंडे आप काम मुराको एक गाय नहीं रहे आप। कुल मिला के ये है कि जो सरकारी जमीन थी, गोचर भूमि थी, उसको खत्म। हाँ पटियो की प्लेटा लाई। एक और चीज निकल के आई है सामने, शांति बनाए। यहाँ पे जो सरकारी जमीन थी उस पे सौर ऊर्जा प्लेट लगा दी गई, गोचर भूमि नहीं बची है। गोचर भूमि दिग्विजय सिंह सरकार ने दी थी, उस टाइम में बहुत सारी गोचर भूमि थी। दिग्विजय सरकार ने पट्टे काटे थे, उस समय कहाँ गए थे? उस दिग्विजय सिंह सरकार ने गोचर भूमि को समाप्त किया है। वर्तमान में गौशाला की जो गायें हैं उनको चरने के लिए भूमि नहीं है, जहाँ प्लेटें लग गई। भूमि है, बहुत सारी भूमि है, फॉरेस्ट की बहुत सारी भूमि की बात चल रही है। भूमि आपकी भूमि, गोचर भूमि, यहाँ पे प्लेटें लग गई। सब संपत्ति बेच दी थी। गोचर भूमि शिवराज सरकार ने कंपनियों को अलॉट कर दी है, इसलिए गई है, कोई पट्टे में नहीं गई है। अभी जो कंपनियों को देनी वर्तमान सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं। इसका ही कहना है, बात साहब का कहना है कि जो गौशाला के लिए जमीन थी, जिस गायों के लिए थी, वो खत्म हो चुकी है, चढ़ने के लिए नहीं। हाँ तो शिवराज सरकार ने कंपनियों को दे दी जमीन, गोचर जमीन, उसमें सौर ऊर्जा लग रही, कुछ जगह भी है। इससे नुकसान है फायदा है? गायें रोड पे मर रही है। मैं बताना चाहता हूँ, सुनो, अरे सुनो, एक मिनट, हाँ गाय की सुनो, एक मिनट बात कर लेता हूँ, आप शांति। ये आप बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा ने सारी जमीन हाईजैक कर ली। श्रीमान जी अध्यक्ष है उस समय वन समिति के, इनके बिना सिग्नेचर के सरकार जमीन नहीं हला सकती, और इन खुद ने सिग्नेचर किए हैं। चलो एक मिनट, रिश्वत का आरोप लगा है। आप इसके अध्यक्ष थे, है ना? इसके बाद भी जो गौशाला जो गायों को चढ़ने के लिए जमीन थी, वो प्लेटें लग गई उसमें। नहीं अपने यहाँ अभी अपने जो वन विभाग की जो जमीन है, एक मिनट भाई, वो जो मुद्दा दूसरा है, वो ये मुद्दा दूसरा है। वन विभाग की जमीन, अरे मेरी बात सुन लो, वन विभाग की जो जमीन है, वन विभाग की जमीन में पट्टा नहीं लगी है, मतलब कोई प्लेटें नहीं लगी हुई है, और आज भी गायें चल रही है। इन लोगों से पूछो, ये झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों से पूछो, झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, अरे धीरे मेरी बात सुनो। ये गौशाला जो बनी है ना, ये कमलनाथ की देन है। ये गौशाला जो बनी है ना, ये कमलनाथ की देन है। गौशाला पे जो बात आ रही थी, कोई गाय के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। मैं कह रहा हूँ जो प्लेटें लगी है, वर्तमान में गायों को चढ़ने के लिए जगह नहीं है। ये जगह गाय वही चल रही है, सब कोई नहीं रोक रहा। या बताओ, केरल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है ना? तो केरल में राहुल गांधी जी क्यों गायें कटवा रही है? उनके संसद क्षेत्र में क्यों गायें कटवा रही है? वर्तमान में बात आ रही है गायों के लिए, गायें चल रही है, प्लेटें लगी है, कोई परेशानी। इतने सालों से कहाँ गए थे? 70 सालों से इनकी सरकार थी, 70 सालों में इन्हें गायों के लिए नहीं सोचा। ये गायें आज रोड पे दिख रही हैं। ये गायें जो ये रोड पे जो गायें दिख रही है, हमारी सरकार की देन है। तो ये तो काट के सब खा चुके थे, एक भी गाय नहीं दिख रही थी। ये हमारी सरकार की देन है। 10 साल में दिग्विजय सिंह ने पूरा बर्बाद कर दिया था। 10 साल में दिग्विजय सिंह ने पूरा प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। सारी सड़कें वगैरह सब बर्बाद हो गए थे। चलिए एक मिनट, अभी मैं आपसे बात करूंगा, आप शांति बनाए रखें, एक से बात करूंगा मैं। अभी जो आई है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने बर्बाद कर दिया। तो 20 साल से ये क्या कर रहे थे? जब 20 साल से शिवराज सिंह की सरकार थी, इन्होंने क्या किया? वो 20 साल पहले थे दिग्विजय सिंह की सरकार, तो ये 20 साल से तो ये है ना, ये कुछ विकास तो दिखा है क्षेत्र में, कि क्या किया क्षेत्र में? कुल मिला के कांग्रेस शासन में विकास हुआ है, कांग्रेस शासन में विकास हुआ है। और ये 15 महीने की जो सरकार थी कमलनाथ जी, उसमें विकास हुआ है। और 18 साल की जो भाजपा की सरकार है, उसमें अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। काम किया, रेल बेच दी, प्लेन बेच दी,
शिक्षा विभाग भी, सब विभाग बेचने का काम कर रहे हैं बस। इसके अलावा चलिए ये बेचने वाला मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी ने सारे विभाग बेचने का काम किया है। किसकी औकात है जो खरीद ले? किसकी औकात है? उनका आरोप है। अरे नहीं है, ये इनको तो बस आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ये लोगों को एहसास हो चुका है। इनके पास में आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनके पास में। कोई भी चीज कोई बेच नहीं सकता। ये तो ये सवाल करने वाले अनपढ़ है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी संपत्ति को कोई बेच सकता है क्या? उनका आरोप है ना कि सरकारी संपत्ति क्या आरोप है, लेकिन हम इस चीज को एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज को एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकारी संपत्ति को कोई नहीं बेच सकता। ये कोई का निजीकरण नहीं है। जनता के मत देके कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बने थे तो वो क्या मध्य प्रदेश को नहीं बेच सकते? शिवराज सिंह जी भी नहीं बेच सकते। ये इनकी मानसिकता खराब है, इनके पास सवाल कोई नहीं है। चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? अटल ज्योति इस सरकार ने केवल नाम परिवर्तन किया। जैसे पिताजी शांत हो जाते हैं तो पोते के नाम से जमीन हो जाती है ना, वो काम किया है इन्होंने, केवल नाम परिवर्तन। अटल इंदिरा ज्योति, यानी इंदिरा ज्योति की अटल ज्योति, इंदिरा आवास का मुख्यमंत्री आवास, ऐसा किया इन्होंने। नाम परिवर्तन किया है। चलिए नाम परिवर्तन किया है। विकास अभी का कांग्रेसी का है, कांग्रेसी का है। नाम परिवर्तन किया है, विकास कांग्रेस का ही है। अटल जी की सरकार में अगर जो क्रेडिट कार्ड चालू नहीं होते तो ये क्या करते? 4 रुपए 5 रुपए सैकड़े के पैसे लेके इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अटल जी की सरकार ने क्रेडिट कार्ड चालू किए। क्रेडिट कार्ड चालू अटल जी की सरकार ने किए, तभी आज कर्ज माफी करने के लिए। पहले कहाँ गए थे ये लोग? चलिए मैं इनसे पूछता हूँ, एक मिनट बताइए। क्रेडिट कार्ड चालू करा तो उस क्रेडिट कार्ड को जो माफ किया, ये भी तो कांग्रेस सरकार कर रही ना। माफ किया, कर्जा जो दिया था वो कर। ये हमारे पास सूची है, ये सूची है, एक आदमी का नाम बता सकते हैं। 27। चलिए एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ, उनका कोई सवाल है, मैं उनको वो लेके आपके पास आ रहा हूँ। जी इन सरकार का इतना चूतिया बनाने का काम है। शिवराज सिंह जी ने ये बोला कि मैं बीमा डाल दिया हूँ, बेचारे लोग बैंक में जांच करें। 16 तारीख, 26 तारीख, 1 तारीख आपका बीमा डल जाएगा। तो मतलब बीमा का रुपया भी गायब, 10-20 करोड़ भी अभी तक ठिकाना है पैसा को। मिला के जो बीमा डलना था डाला नहीं। 2000 बुजुर्ग का डल दिया था, भी बंद, पेंशन बंद। चलिए ये एक और आरोप लगा है, बीमे को लेकर लगा है, बीमा आज तक डला नहीं है और कहते हैं 2014 के अंदर, जिसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जब लागू की, उसके 2 या दूसरे साल ही हर किसान को 1.5-2 लाख रुपए मिले थे। इससे कम किसी का नहीं मिले थे और बीमा मिल भी रहा है, इस साल भी डला। लेकिन जिस सर्वे इनने करवाया, आरोप लगा रहे मिला ही नहीं। मिला बीमा। मुख्यमंत्री जी जब राजगढ़ आए थे तो सभी के खातों में बीमा आया है। ये तो झूठ बोलने का। राजगढ़ आए थे मुख्यमंत्री जी, उस समय वहाँ से बीमा डला है। सुनिए वहाँ पे वो है। मैं मेरा नहीं पूछ रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट पहुँचा दो आप हम मान लेंगे। इनका स्क्रीनशॉट पहुंचा दो कि हमको बीमा मिला है। प्रूफ वाली बात हो रही है। प्रूफ जो है ना, कांग्रेस वाले लोग क्या प्रूफ साथ में लेके घूमते हैं? हम प्रूफ साथ में लेके नहीं घूमते। वो कर्ज माफी वाली लिस्ट, कर्ज माफी की लिस्ट घूम रहे हैं। उनको यही पता नहीं कि हमारी सरकार ने क्या काम किया, तभी तो घूम रहे हैं लेके। हमें पता है। देखिए जिस रोड पे हम खड़े ना, जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये रोड किसने बना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना। इनके कार्यकाल में यही पता नहीं चलता था कि रोड में गड्ढे के गड्ढे में रोड है। इन्होंने ये काम किया है और कुछ। चलिए मैं आपका सवाल लेके जाता हूँ। रोड का पता नहीं चलता था दिग्विजय शासन में, क्या कह रहे हैं? इसके पहले रोड नहीं था क्या? पहले भी रोड बना हुआ था। ये इसकी बात हो रही है। हाईवे सिर्फ रिपेयरिंग करा। 4 लेन कहाँ गया? इसका 4 लेन, ये 4 लेन बना कर तो 4 लेन यानी मोकल दियो ठाकुर गहलोत जी ने। आज 4 लेन कहाँ है? 4 लेन कहाँ है? 4 लेन का मुद्दा आया है। जो 4 लेन यहाँ बनने का था वो आलोट चला गया है। आप ही के नेता लेके गए हैं, आप ही के नेता। कोई हमारे नेता उनको ले जा नहीं सकते। इधर क्या है कि ये इतना छोटा टुकड़ा था, उज्जैन झालावाड़। अगर सरकार का हजारों करोड़ का घाटा होगा तो फायदे का काम करेगी, जनता हित में काम करेगी। उससे 2 पैसा बनेगा वो जनता का ही बचाएगी।
ना कि कुछ करेगी। और ये बोल रहे हैं कि रोड उधर ले जाए, किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं कि रोड उधर ले जाए। ये इंजीनियरों ने हजारों बार सर्वे किए हैं। उन सर्वे को आधार पर उन्होंने देखा कि इधर से कितना अपना नुकसान हो रहा है, उधर से कितना अपना फायदा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है, जबकि 4 लेन रोड आपका घोंसला तक आया हुआ है, घोंसला से इधर नहीं होते हुए उधर घूम गया है। क्यों ना विकास करने के लिए उसको इधर लाना था। हम तो ये बोल रहे हैं कि माता बहनों की डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी, ऐसे रोड छोड़कर दिग्विजय सिंह जी गए थे। ये हमें उससे चमचमाते हुए रोड मिल रहे हैं, उससे चमचमाते हुए रोड मिल रहे हैं हमें। नहीं जा रहा था। ये बीजेपी शासन में हुआ है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी गड्ढे कांग्रेस की सरकार में इतना बड़ा रोड था और इतने एक्सीडेंट होते थे, हमारे हाथों से कई बार हमने उठाए हैं, जिसकी ये 2 लेन बनाया गया, 1 नंबर। उठाने का एक भी वीडियो है? कुल मिला के दिग्विजय सिंह जी का शासन काल में रोड की हालत खस्ता थी। जो है वही है। एक मिनट, दिग्विजय सिंह शासन में रोड की हालत खस्ता थी। रोड बने हैं बीजेपी शासन में। क्या कहेंगे आप इस रोड के बारे में? मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये 4 लेन मंजूर हो गया था, और ऊंटवाल और जो इनने थावरचंद जी, इन लोगों ने ये रोड यहाँ से उधर कर दिए, हमारा रोड ही खा गए। ये बीजेपी ये एक मिनट जवाब आपका जवाब इधर से आ रहा है। तो इनको यही पता नहीं है कि थावरचंद जी कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर कैसे दखल देते? ये अनपढ़ है। पहले तो इनको हमारे पास ट्रेनिंग, आप 2 4 6 नेता हमारे पास आओ, हम ट्रेनिंग देते हैं कि हम विपक्ष में थे तो क्या करते थे। अभी तुम्हें यही पता नहीं है राज्यपाल कहाँ रोड खा सकता है? भाई कर्नाटक के राज्यपाल। जब आप बता रहे थावरचंद जी थे ही नहीं, उनका कहना है ना, आप आरोप लगा रहे हो कि थावरचंद जी ले गए। हाँ, थावरचंद जी और ऊंटवाल जी ले गए, और इसका कारण मैं बता दूं, मेरी दुकान है यहाँ, मेरे को नोटिस आ गया दुकान हटने का नोटिस आ गया था मेरे पास। 104 फीट ले रहे थे, वो कितने ले रहे थे? इनसे पूछिए कि ये गांव में भी टैंकर था पानी पीने के लिए। पाठशाला थी जो हर जगह, हर 10 किलोमीटर पाठशाला बनी हुई है। पानी की समस्या हाँ, पानी की समस्या थी बहुत लगभग, जो हमारे 10 टैंकर, तो 3 टैंकर खड़े हैं हमारे यहाँ। विपिन भी जान दिए। चलिए, मैं आपका सवाल लेकर जा रहा हूँ पानी को लेकर। बताइए, सुनिए मेरी बात। पानी की समस्या थी, विपिन मान खड़े 3 टैंकर पंचायत में दिए। आप सुनिए मेरी बात, टैंकर दिए हैं, पानी की समस्या दूर की है। ऊंटवाल जी ने भी टैंकर दिए हैं, गोपाल परमार जी ने भी टैंकर दिए, रेखा रत्नाकर जी ने भी टैंकर दिए। हमारी पंचायत में आए, हम चला। ऊंटवाल जी ने भी दिए, इन्होंने भी दिए। इन्हें तो वोट लेने के लिए दोनों पक्ष ने दिए। विपिन वानखेड़े दिए तो ऊंटवाल जी ने भी दिए। ये तो वोट लेने के लिए अपने ताकत दोनों ने लगाई। 2009 से टैंकर देते आ रहे हैं, इनकी तो अभी 2000 बनने के बाद चालू हुई, हम तो 9 से ही देते आ रहे हैं टैंकर। हमने बताइए, एक मिनट बताइए। मेरा ये कहने मतलब है कि मैं करूँगा कि सर, यहाँ जो भी क्षेत्र है, इसके इन किसानों के पास मात्र और मात्र सोयाबीन की फसल होती है। सन 2012-13 में जब मनमोहन सरकार थी, उस टाइम पे हमारा सोयाबीन का भाव 5500 से लगाकर 6000 था। उस टाइम पे डीएपी खाद की कीमत 300 रुपये और यूरिया खाद की 70 रुपये, रकोड़िया खाद की 60 रुपये थी। जो उन सब खादों और बीज का भाव 5 गुना हो गया। हमारी फसल का भाव किसानों की 4000 हो गया है। तो ये है मतलब किसान की आय 2 गुनी, मतलब व्यापारियों का हर बार बढ़ता जा रहा है और किसानों का घटता जा रहा है। प्याज पे भी टैक्स। कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी में किसानों का शोषण हुआ। सरकार है सर, किसानों का शोषण किया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। यूरिया खाद है, फसल के दाम कम होना, यूरिया खाद के भाव बढ़ना, ये हुआ है। वर्तमान में आप क्या जानते हैं कि जैसे यूरिया के खाद के भाव बढ़े हैं क्या? ये अभी इनके लोगों ने सब स्टॉक कर लिया सर सरकार में। अभी ये बेचेंगे 500-600 में, 200 का 500। मतलब खाद के भाव बढ़े हैं, स्टॉक भी करके रखा है, किसानों को पर्याप्त यूरिया नहीं मिल रहा है। जब से 2014 के बाद, मैं भी किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो यूरिया दिया है केंद्रीय गवर्नमेंट से, आज तक लाइनें लगाती थी, पहले लाइनें लगती थी और एक किसान दिन भर भूखा रहता था, एक बोरी मिलती थी। आज 20 बीघे के अंदर 30 या 40 बोरी भी सोसाइटी वालों से मांगोगे, वो दे रहे हैं गारंटी के साथ। मैं खुद लेके आया हूँ, ये दे रहे हैं।
क्या 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 आप क्या कह रहे हैं? बादशाह बैंक में कल गया था परमिट बनाने के लिए, कोई खाद नहीं है उसमें। और आगे भी ये गोदाम में परमिट नहीं दिया क्या? परमिट नहीं दी, खाद ही नहीं है, खाद ही नहीं है। खाद ही नहीं। खाद नहीं है, खाद अगर सोसाइटी में खाद है पर 269 की बजाय 500 रुपये में दी गई 500 का गाड़ी में माल ले जाओ, मतलब गाड़ी बड़ी मारी। मैं ये 3 काम को काम करूँ बड़े पॉजिटिव करेगा को अभी जो है ब्लॉक में रख लेते उसको और फिर 500 550 में एक बोरी यूरिया की देते। पूछ लो सब किसान से, पूछ लो आप कि आपको पिछले साल कितने सोसाइटी से लो, सोसाइटी में 66 पेमेंट जमा करोगे तो मिलेगा। मेरे को मिली है सोसाइटी में खाद नहीं। बात सुनो मेरी बात, इन्हीं लोगों ने कर्ज माफी के चक्कर में इनकी बैंक के ओवरड्यू कर दी कि हमारा कर्ज माफ होगा, तो बैंक मुंशी इनको खाद कहाँ से दे देगा? इन लोगों ने सभी लोगों ने कर्ज माफी के चक्कर में सभी लोगों ने बैंकों को ओवरड्यू कर दिया है कि कांग्रेस सरकार आएगी और हमारा कर्ज माफ, और कांग्रेस सरकार कभी भविष्य में नहीं आएगी। सुनिए एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये बताया गया है कि आपकी बैंक ओवरड्यू है, खाद इसलिए नहीं मिल रहा। सुनिए मेरी बात, ये उनका कहना है। सर अगर ओवरड्यू रहते तो रसीदें नहीं मिलती और यहाँ जितने किसान है सबसे पूछ लो आपके किसके ये रसीदें दी गई है। इनका इनकी ईमानदारी से पूछो, इनको सोसाइटी ने खाद नहीं दिया क्या? ईमानदारी से पूछो। बताइए 25 बोरी थी, वहाँ 10 बोरी। मैं एक छोटा काश्तकार हूँ, 20 बीघा का गेहूँ बोता हूँ, मेरे पास एक बोरी भी यूरिया नहीं है। यहाँ साक्षी देवनारायण मंदिर पे बैठ के मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर में देवनारायण कसम अगर 1 ग्राम भी यूरिया मेरे को सोसाइटी ने दिया हो तो उसके बाद अंकल उसके बाद में मेरा सबका कहना है, मेरा कहना है कि यहाँ जो आसपास के जो गांव है, ये जो बापचा डैम है, बीजेपी कम से कम 5 बार नारियल छोड़ के ये उद्घाटन कर चुकी है बापचा डैम के। लेकिन कारण मेरा ये है, जब 70 लाख का एक डैम बना हिरबलिया में कमलनाथ सरकार में, तो उस डैम में मंत्री संतरी कलेक्टर एसपी सभी आए थे। लेकिन इनके यहाँ 300 करोड़ की योजना में ना तो किसी आसपास के सरपंच की एनओसी की मालूम है, ना उनका कोई मैनेजमेंट मालूम है, और केवल चौकीदार भी वहाँ पे पूजन करने नहीं आया। ये मतलब 4 बार नारियल फोड़ चुके हैं कि 4 बार रेल में भी सर, रेल में भी कम से कम ये 5 बार झूठ बोल कर वोट ले चुके हैं। मिला के ये है बापचा डैम की बात आई है। बापचा डैम जो है, बापचा डैम पे कई बार आपके जो नेता हैं वो आ चुके हैं, नारियल फोड़ चुके हैं, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। ये बापचा डैम को स्वीकृति मिल चुकी है। कब मिली? विधिवत अभी आचार संहिता के पहले वल्लभ भवन का लेटर जब आया था, उस पे उसको स्वीकृति मुख्यमंत्री जो है दी गई है। लेकिन अब जो सरकार स्थापित होगी वो नहीं उसका कार्य आगे प्रारंभ करेगी। बीजेपी के वाले कोई भी सुनिए मेरी बात। यहाँ कांग्रेस बीजेपी जो प्रवक्ता स्थानीय लोग हैं, है ना, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ मधु जी और विपिन जी की बात नहीं हो रही है, आपके मुद्दों की बात हो रही है और यहाँ के जो कार्य उसकी बात हो रही है ना। तो मैं आपसे उसी की बात कर रहा हूँ। जब आपकी बात आई कि स्वीकृत हो गया है, जो सरकार बैठेगी वो काम झूठ बोल रहे हैं। इनसे मैं इन श्रीमान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनके गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक डैम बनाया है जिससे 2000 बीघा जमीन सिंचित हुई है। ये खुद पानी पिला रहे हैं उस डैम से और झूठ बोल रहे हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। वो कमलनाथ सरकार में बना है। कौन से 15 महीने की सरकार में? 15 महीने सरकार मंजूर हुआ बिल्कुल प्रूफ है हमारे पास मोबाइल में उसका। और जिसके बाद एक और बात बता दूं आपको 2 मिनट के लिए, ये ग्रिड ये अपना ये कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पानी डैम की बात हो रही है, पानी की हो रही है, पानी की डैम 4 बार हमारे यहाँ पे उनका उद्घाटन हो गया, जिसके बाद कोई ठीक नहीं है। अगर तालाब जो बनता है तो पास के जिसके पास में जिसकी जमीन है उसका कुआं है जहाँ वो पाल बनेगी उनको बताना था, या फिर राजस्व विभाग के अधिकारी आते थे उनके पास में कि भैया आपके पास में ये जमीन इतनी है, आवंटित होएगी, ये होएगी। जिसके बाद ग्राम पंचायत में जनपद सीओ, ग्राम पंचायत में जनपद सीओ के द्वारा ग्राम के पंचायत के सचिव को इतनी भी ये होती थी कि क्या कि गांव में अगर नए मकान बनाने तो उनको बंद करो, ये तालाब बनने वाला है। और ये आज का नहीं, मतलब जब तालाब बनते हैं ना तो पिछले 4 साल पहले से गांव में जितने भी नए काम होते हैं सबको बंद करवा दिया जाता है। अभी कुल मिला के ये है कि जो सूचना होना चाहिए, जो सर्वे होना था वो हुआ नहीं है। ये घोषणा मशीन है जो घोषणा करती है। क्या घोषणावीर है आपके मुख्यमंत्री जो घोषणावीर का है? घोषणावीर होते हैं
हम अगर घोषणावीर होते तो 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद नहीं देती, प्रचंड बहुमत। घोषणावीर बता रहे हैं क्या करेंगे आप, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, बता रहे हैं। अगर हमारी घोषणावीर की मशीन होती तो 18 साल शिवराज सिंह जी न्यू ही सरकार नहीं चलाते। सुनिए, इनका कहना है कि अगर घोषणावीर होते तो 18 साल से जनता वोट यूं ही नहीं देती। अच्छा, इन्होंने 5 साल पहले लाडली बेना चालू क्यों नहीं किया? अभी तुलना में क्यों करी? इंडिया के, सुनो मेरी बात, ये हाथ से हो गए। बताइए। बोलो। इंडिया के सबसे मशहूर कलाकार एक्टर्स अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति, कितना बड़ा शो है आप सबको बताया। उनमें उन्होंने एक वो दिया था 4 ऑब्जेक्टिव कि मध्य प्रदेश में घोषणा मशीन किसको कहा जाता है। 4 मुख्यमंत्री के बारे में पूछा। 4 ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं। उसमें बिल्कुल आया, हमारे सबके पास वीडियो है। बताइए। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बोला कि बी पे लॉक किया जाए, तो बोले बी पे कौन है, बोले मुख्यमंत्री जी। कि कौन मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान जी। तो फिर बिल्कुल ये आंसर राइट है। तो सामने तालियां हो जाए। तो बताओ, ये ऐसा एक मामला आया होगा, ये मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप बताइए। क्या ये बता रहे हैं नहीं, ऐसा कौन बनेगा करोड़पति में ऐसा कोई शो अमिताभ बच्चन जी ने रिलीज नहीं। जी बताइए, आप बताइए। मेरे को ये बताओ कि इतनी देर से बहस चल रही, आपने क्या रिजल्ट निकाला मेरे को बताओ। किस बात का रिजल्ट चाहिए आपको? नहीं, किस बात में आपने रिजल्ट निकाला? हम तालाब की बात कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। आपकी बात बताओ ना, बीजेपी कांग्रेस की आपके बताओ क्या चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, सवाल बताओ, मेरी बात सुन लो। अभी इतने बोल रहे हैं, इतने कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सरकार कुछ नहीं कर रही क्या? अरे कौन सी सरकार कर रही है, ये तो पूछ रहे हैं तो आपसे। अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसने कुछ नहीं करा। ये बताओ ना क्या करा है, वही तो सवाल है, वही तो बात हो रही है। हाँ तो फिर आप बताओ क्या काम किया। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे क्या? मैं यहाँ जो बातें हमारी चल रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी शासन में, तो आप हाँ मोदी जी वाली मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है 15 महीने की कमलनाथ सरकार, 18 साल की बीजेपी सरकार, उन मुद्दे की बात हो रही है। काम वाली बात आप बताइए, क्या इस पंचायत स्तर पर? अरे शिवराज जी कुछ नहीं कर रहे क्या? बताओ ना, अब वही तो बता रहे हैं, बताओ ना क्या। क्यों? अब लाडली बहनों को पैसा डाल रहे हैं, बीमा डाल रहे हैं, मुआवजा की स्थिति डाल रहे हैं। कुल मिला के सारा काम बीजेपी शासन में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये आपका कहना है ना? ये आपका कहना है। चलिए अभी यहाँ हम आप बताइए, सवाल है क्या कुछ आपका? गोविंद यादव। क्या सवाल है? सर कुछ नहीं, ये जो भी बोल रहे हैं सब झूठ है। मेरा कांग्रेस बीजेपी दोनों? हाँ, नहीं बीजेपी वाले सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा खुद का 12 लाख रुपए कमलनाथ जी ने 6 लाख रुपए माफ किए थे और 6 फिर डबल दिए थे। किस योजना माफ किया? कर्ज माफी में 6 लाख रुपए माफ हो गया था। अकेले आपका? नहीं, 3 भाई है सर। अच्छा, आप परिवार के सदस्य का? मेरे अंकल जी को तीनों के 3 खाते हैं, वहाँ पर 2-2 लाख रुपए का, तीनों के 2-2 लाख रुपए माफ हुए थे, 6 लाख और मिला के कांग्रेस शासन में कर्जा माफ हुआ है। चलिए आज हम पाचारुंडी पहुंचे थे, जहां सत्ता का संग्राम लेकर, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के नेता ग्रामीण अंचल के हमारे साथ आज मौजूद थे, जहां विकास को लेकर चर्चा हुई है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दोनों दल के नेता ने खूब गर्मजोशी के साथ अपनी अपनी बातें रखी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अगला। धन्यवाद।